किसान भाइयों नमस्कार। आज हम हरीश चंद्र जोशी जी के यहाँ पर आए हैं। इन्हीं की जवानी, इनकी सफलता की कहानी सुने। नमस्कार जी, मैं हरीश चंद्र जोशी। जैसा कि सर ने बताया, मैं ग्राम जोल सूखीडांग और पोस्ट ऑफिस श्यामलाताड़ जिला चंपावत का रहने वाला हूँ। जोशी जी, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में आप जाते रहते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र वाले आते हैं आपके बीच में यहाँ पर? जी, सारे विभागों का मुझे सहयोग मिलता है। कृषि विज्ञान केंद्र सुई से जो है हमें बार बार हम उनसे सलाह लेते रहते हैं। कोई भी फसल पैदा करते हैं तो हम जिससे संबंधित विभाग होता है उससे बात करते हैं, चाहे वो सब्जी से संबंधित हो, मोहन पालन से संबंधित हो या जड़ी बूटी से संबंधित हो, पशुपालन से संबंधित हो। बार बार उनसे हम सलाह लेते रहते हैं। हर तकनीकी हमें मिलती रहती है, हर जानकारी हमें मिलती है और हर जगह प्रतिभाग करने का मौका हमें दिया जाता है, जिससे हमारा ज्ञानवर्धन के साथ साथ हमारी आय में भी वृद्धि होती है। तो जोशी जी, एक बात ये बता दें आप, जितने आपने मोन बॉक्स रखे हैं, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के बेरोजगार युवक हैं वो कहते हैं कि भाई रोजगार की कमी है, तो मोन पालन के बारे में थोड़ी जानकारी दें आप किसानों को कि इससे आप कैसा व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं और जो नौजवान युवक है उनको कैसे सब इससे लाभ मिल सकता है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी बताएं। ठीक है सर, देखो, मोहन पालन व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है, इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसे महिला भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, सरकारी कर्मचारी भी कर सकता है और एक श्रमिक भी कर सकता है। इस व्यवसाय को कोई भी कर सकता है, लेकिन कोई इसे शौकिया के तौर पर कर सकता है, कोई सहायक व्यवसाय के रूप में कर सकता है, कोई पूर्ण व्यवसाय के रूप में कर सकता है। कई लोग इसे पूर्ण व्यवसाय के रूप में कर रहे हैं, जैसे मेरा लगभग ये पूर्ण व्यवसाय है। इसमें कोई ज़्यादा धन की भी ज़रूरत नहीं है, समय की भी ज़रूरत नहीं है और कोई जगह की भी ज़रूरत नहीं है। इसे कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी समय कर सकता है। तो इसमें कोई ज़्यादा लागत भी इतनी आती है, सिर्फ इसमें देखभाल और आपको प्रशिक्षण लेना बहुत ज़रूरी होता है। कृषक बंधु अगर प्रशिक्षण ले चुके हैं तो वो इस व्यवसाय को कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा लागत नहीं आती है, जितना है हमें मुनाफा ही होता है। जो हमारे पहाड़ में मधुमक्खी पाली जाती है उसका नाम है एपिस सिराना या इंडिका भी कह सकते हैं या पहाड़ी मोन भी कह सकते हैं, जिसका शहद अन्य मधुमक्खियों की अपेक्षा महंगा होता है। हम मेलिफेरा का शहद लेते हैं तो आप देखते हैं कि बाजार में 300-400 रुपये किलो बिक जाता है, लेकिन हमारे एपिस सिराना जो पहाड़ी मोन का शहद है वो 800 रुपये से लेकर के 1500-1600 रुपये किलो तक आराम से बिक जाता है। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि शहद नहीं मिलता है पहाड़ की मधुमक्खी का। इससे हम शहद उत्पादन के साथ साथ जो है हम इससे मोम का भी उत्पादन कर सकते हैं और पोलन का भी उत्पादन कर सकते हैं। और अभी हम रॉयल जेली और विवेनम पे तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम 3 चीज़ें इससे पैदा करके अपनी आय में वर्धन कर सकते हैं। साथ ही साथ आजकल एपिस सिराना इंडिका मधुमक्खी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। हाँ, मेरे पास कम से कम 2000 कॉलोनियों की डिमांड है, लेकिन मैं मात्र उसमें से 300-400 कॉलोनी की ही पूर्ति कर पाया हूँ। अगर युवा पीढ़ी इस व्यवसाय को करे, जो कहते हैं हमारे पास रोजगार नहीं है, हम बेरोजगार हैं, अगर इस व्यवसाय को अपनाएं तो निश्चित रूप से ही जो है बेरोजगारी खत्म होगी। हालांकि सरकार द्वारा बहुत ज़्यादा इसमें जोर दिया रहा है। बी कीपिंग का आप देख रहे हैं कि कोई भी विभाग मोहन पालन पर ज़्यादा जोर दे रहा है। उद्यान विभाग के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी यहाँ पर इस चंपावत जिले में कई हजारों बॉक्स वितरित किए जा चुके हैं, लेकिन जब तक हम किसानों को प्रशिक्षण नहीं देंगे, बगैर प्रशिक्षण के उनको बॉक्स वितरित करना एक महान गलती ही कहूँगा मैं। क्योंकि होता क्या है, आदमी लालचवश या ईर्ष्यावश बॉक्स तो खरीद लेता है, लेकिन उस बॉक्स को क्या है अपने घर में रख देता है या बाहर रख देता है, वो 2-3 साल बाद सड़ जाता है, उसका सदुपयोग नहीं होता है। अच्छा सर, जोशी जी एक बात बताइए, आपके पास लगभग कितने बॉक्स हैं? सर, इस समय मेरे पास लगभग 150 बॉक्स हैं। लगभग कभी 300 हो जाते हैं, कभी 400 होते हैं जी। तो एक साल में लगभग कितनी बार एक बॉक्स से आप शहद निकालते हैं? हम एक साल में लगभग 4 बार इससे शहद निकालते हैं और 5 प्रकार का शहद बनाते हैं। जैसे हम व्हाइट हनी, हमारा जो मुख्य शहद है व्हाइट हनी है, वो कम से कम 1600 रुपये किलो हम बेचते हैं। उसके बाद मल्टीफ्लोरा हनी आता है, उसके बाद येलो हनी आता है, उसके बाद कड़वा हनी आता है, उसके बाद क्रीम हनी आता है और कॉम हनी। हम इस प्रकार के शहद निकालते हैं जिसकी बाजार में काफ़ी मांग रहती है। तो अगर वार्षिक आय देखें आपकी, तो लगभग आप शहद से कितना कमा सकते हैं? आज लगभग शहद से इसमें करीबन 3-4 लाख रुपया हमारा शहद से उत्पादन जाता है। इससे 4-5 लाख रुपया जो है हमारा मधुमक्खियों से प्राप्त हो जाती है। जी, पूरी मधुमक्खी पालन करके एक अच्छा व्यवसाय कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा है कि पर्वतीय क्षेत्र का जो शहद होता है वो औषधीय गुणों से भरपूर होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभप्रद है। तो इतनी अच्छी जानकारी आपने दी है जोशी जी, नमस्कार। धन्यवाद जी आपका, आप सब लोग यहाँ पर आए। मैं सभी विभागों का, अपने भेषज विभाग का, कृषि विज्ञान केंद्र का और कृषि विभाग का, उद्यान विभाग का, सभी विभागों का आभार प्रकट करता हूँ।